बनाए अपनी कार को और भी खास। ऋषि कार डेकोर के साथ स्टाइलिश सीट कवर, एंड्रॉयड स्पीकर, व्हील कवर, एलईडी लाइट, सभी प्रकार की एक्सेसरीज एवं मॉडिफिकेशन। सागर में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि भारी ओलावृष्टि से कई गांवों में गेहूं की फसल चौपट होने की खबर सामने आ रही है। जिले के बंडा, शाहगढ़ और बीना खुरई ब्लॉक के लगभग 1 दर्जन गांव में ओले गिरने से फसलों को नुकसान होना बताया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा क्षति शाहगढ़ में आने वाले दलपतपुर क्षेत्र के कुछ गांवों में हुई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बेहद खतरनाक बताए हैं। सागर में मौसम अधिकारी विवेक छलोत्री ने बताया कि अगली 24 घंटे में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं पर ओले पड़ने की संभावना है। उत्तरी सागर में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग सागर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, मंडला, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी के लिए हाई अलर्ट है। शुक्रवार को सागर के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट के साथ 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि एक दिन पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की एक टर्फ लाइन उत्तरी पाकिस्तान से दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक होकर गुजर रही है, जिसका असर बिगड़े हुए मौसम के रूप में देखने को मिल रहा है। वहीं इसके अलावा एक नया सिस्टम 22 मार्च से और एक सिस्टम 26 मार्च से बनने का अनुमान लगाया गया है। नमस्ते, वेलकम टू डेली वेदर ब्रीफिंग। मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के ईस्ट एंड वेस्ट दोनों सब डिवीजन में काफी वेदर हुआ था। वेस्ट एमपी में स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है। हाईएस्ट आया धार डिस्ट्रिक्ट से 19.2 मिलीमीटर दर्ज किए थे। यहाँ का हाईएस्ट मैक्सिमम खरगोन में 38.4 डिग्री सेल्सियस आया और लोवेस्ट मिनिमम पंचमढ़ी में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए थे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर स्टेशन से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है। 12 स्टेशन से गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट है। हाईएस्ट आया अगरमालवा में 74 किलोमीटर पर आवर। काफी स्टेशन से 30 से ऊपर गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट किया है। 6 स्टेशन हेल रिपोर्ट किया, खंडवा, बडवानी, बैतूल, अलीराजपुर, विदिशा और अगरमालवा। ईस्ट एमपी का भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड है। यहाँ पे हाईएस्ट मैक्सिमम रेनफॉल दमोह में रिपोर्ट हुआ 12 मिलीमीटर और मैक्सिमम टेम्परेचर खजुराहो में 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। लोवेस्ट मिनिमम अनूपपुर में 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए थे। ईस्ट एमपी का सतना, जबलपुर, मंडला, खजुराहो स्टेशन से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है। 5 स्टेशन गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट किया। हाईएस्ट आया नरसिंहपुर में 46 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी 5 स्टेशन से हेल रिपोर्ट है। जबलपुर, शिवनी, छिंदवाड़ा, दमोह और छतरपुर स्टेशन से हेल स्टॉर्म का रिपोर्टिंग है। लास्ट 24 आवर्स का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं। मेनली हमारा साउथ एंड सेंट्रल रीजन में काफी रेनफॉल हुआ था। कहीं पे भी हेवी नहीं है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही है, बट डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड था। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो वेदर की वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर काफी रीजन में काफी नीचे आया, गिरावट दर्ज किया था। स्पेशली वेस्ट एमपी के रीजन में आप देख सकते हैं 3 से 4 डिग्री तक नेगेटिव डिपार्चर्स दर्ज किए थे। ईस्टर्न रीजन में अभी भी नियर नॉर्मल और स्लाइटली अबव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर चल रही है। मिनिमम टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मोस्टली नियर नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किए थे। नॉर्थ ईस्ट एमपी के रीजन में स्लाइटली अबव नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में वो नॉर्थ पाकिस्तान से लेके उसका ट्रफिंग काफी डीप है। मध्य प्रदेश और साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश की तक उसका ट्रफिंग है और इतने रीजन कवर करके वो अभी चल रही है। और एक इसका इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के ऊपर है 1.5 किलोमीटर में और ये सर्कुलेशन से एक ट्रफ लाइन है नॉर्थ गुजरात की तरफ और दूसरा एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर है। मध्य प्रदेश और साउथ उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में सरफेस लेवल में नियरली 0.9 किलोमीटर में दर्ज किया है। यहाँ से एक ट्रफ लाइन नागालैंड की तरफ 0.9 किलोमीटर में चालू है और दूसरा भी एक ट्रफ लाइन है साउथ की तरफ, वो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश से विदर्भा की तरफ 0.9 पे एक साइसर है। तो ये सिस्टम अभी भी आज भी हमारे रीजन में इतने सिस्टम और ट्रफिंग की वजह से रेनफॉल एक्टिविटी और थंडरस्टॉर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 22 तारीख से हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट करने का चांसेस है।
तो इस स्थिति में आप सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं अभी भी प्रदेश के स्पेशली नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में क्लाउडिंग है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज का चांसेस भी है। तो बाकी रीजन में वेस्टर्न रीजन मोस्टली क्लियर हो रहे हैं, बट ईस्ट एंड सेंट्रल रीजन में अभी भी क्लाउडिंग और वेदर एक्टिविटीज चल रही है। तो इस स्थिति में आज हमने हमारे जो नॉर्थ से लेके ईस्ट एमपी के रीजन तक का रीजन में मेनली थंडरस्टॉर्म के लिए वार्निंग इशू किया है। ये जो रीजन में थंडरस्टॉर्म में 30 to 40 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड है, बट ईस्टर्न साइड में विंड स्पीड थोड़ा हायर साइड में रहेगा, 40 to 50 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड एक्सपेक्ट कर रही है। और नॉर्थ एमपी का जैसे भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और साउथ ईस्ट एमपी का शिवनी, मंडला, बालाघाट रीजन में आज भी हेल स्टॉर्म का चांसेस है। यहाँ पे हमने येलो ऑरेंज वार्निंग इशू किया है। नॉर्थ एमपी का भी रीजन में हेल स्टॉर्म का चांसेस है आज, और ये सिस्टम कल और ईस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। तो सेंट्रल नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कल से हम ड्राई वेदर फिर से एक्सपेक्ट कर रही है, बट ईस्ट एमपी का स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कल भी कंटिन्यू रहने का चांसेस है। गस्टी विंड स्पीड 30 to 40 की मॉर्निंग किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखा गया तो प्रदेश में फिर से ड्राई वेदर आ जाएगा। तो इस स्थिति में अभी टेम्परेचर्स काफी नीचे ऑलरेडी आ चुका है। अभी 24 आवर्स 48 आवर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे सिस्टम ईस्ट की तरफ मूव हो जाएगा तो वेस्टर्न साइड से टेम्परेचर अभी राइज होना शुरू हो जाएगा। तो आने वाले 48 आवर्स के बाद प्रदेश में टेम्परेचर में एक बढ़ोतरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नियरली 3 to 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर 22 तारीख के बाद बढ़ने का चांसेस है। तो इस स्थिति में हमने ओलावृष्टि और आंधी तूफान के लिए जो भी प्रिकॉशंस हमारे बुलेटिन में जारी किया है उसको पालन करना बहुत जरूरी है। स्पेशली लाइटनिंग टाइम में बाहर जाना अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि लाइटनिंग फ्लैशेस का काफी चांसेस है। और जो भी खेती में खुले वाले खेती में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी यही है रिक्वेस्ट, उसी टाइम में आप कुछ शेल्टर के नीचे आना जरूरी रहेगा। बनाएं अपनी कार को और भी खास ऋषि कार डेकोर के साथ। स्टाइलिश सीट कवर, एंड्रॉयड स्पीकर, व्हील कवर, एलईडी लाइट, सभी प्रकार की कार एक्सेसरीज एवं मॉडिफिकेशन। हमारा पता है शिव शक्ति धर्मकांटा के सामने, नई गल्ला मंडी चौराहा, खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9522197000।